नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 5 सातत्य और अवकलनीयता। 5.5 खत्म हो गया, सॉरी 5.6 चल रहा था क्या, 6 हो गया ना। 5.7 5.7 5.7 द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए, एकदम सरल क्वेश्चन है। द्वितीय कोटि का अवकलन देखो, बेसिक समझे। द्वितीय कोटि अभी तक निकाले नहीं है क्या, एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, है ही नहीं। और इसके बाद वाला प्रश्नावली तो कट चुका है। देखो, द्वितीय कोटि का अवकलन एकदम सरल है। फर्स्ट कोटि का अगर आ चुका है तो द्वितीय कोटि कोई बड़ी बात नहीं। y बराबर मान लो दे रखा है मुझे x की पावर 5, y बराबर x की पावर, तो dy बाय dx 5x की पावर 4, पहला अवकलन। पहला अवकलन इसी को y डेज भी बोलते हैं। फर्स्ट बार अवकलन, फर्स्ट टाइम अवकलन। सेकेंड टाइम अवकलन मतलब y डबल डेज, तो ये हो जाता है d2y और डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। द्वितीय कोटि, फिर अवकलन करो 5 चौक 20 और x की पावर 3 आया। तृतीय कोटि का अवकलन कर दो, d3y dx क्यूब 20 दिया 60, x की पावर 2। चतुर्थ कोटि का अवकलन d4y dx की पावर 4, 6 दूनी 12 और x। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया खत्म अवकलन द्वितीय कोटि का। कर लोगे बाकी सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नहीं हो पाएगा। देखो, सबसे पहले y बराबर मानते हो, मान दिए। प्रथम अवकलन निकाल दिए y डेस। चलो पहले dy बाई dx से लिख देता हूं। 2x प्लस 2 का अवकलन 0 खत्म, d2y बटे dx स्क्वायर, 2x का अवकलन 2 और इसका अवकलन 0, आ गया आंसर। समझ में आया? क्या दिक्कत था? दूसरा क्वेश्चन बोलो। x की पावर 20 बन जाएगा। तीसरा x इंटू कॉस एक्स। देखो x इंटू कॉस एक्स, सबसे पहले dy बाई dx चाहिए। फर्स्ट सेकेंड का अवकलन क्या हुआ, कॉस एक्स का अवकलन माइनस में साइन एक्स, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन एक्स का अवकलन 1। ये पहला अवकलन हो गया। दूसरा अवकलन करो d2y बटे, अरे द्वितीय कोटि अवकलन में कहा कंफ्यूज हो रहा हो, जो आंसर आया वही क्वेश्चन बन जाता है। देखो ये x की पावर 5 है, इसका आंसर कितना आया 5x की पावर 4, ये क्वेश्चन बन गया। अब भूल जाओ ये क्वेश्चन दिया था, ये अगर क्वेश्चन दो इसका अवकलन कर लोगे 5 चौक 20 x की पावर 3। वैसे ही ये क्वेश्चन है, इसका आंसर इतना आया। अब भूल जाओ ये क्वेश्चन था, इसको याद रखो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो और आंसर लाओ। आया? नहीं आया तो छोड़ दो। फर्स्ट और ये देखो माइनस है तो सबसे पहले माइनस को अपन बाहर रखेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकेंड लग रहा है तो सब में गुणा होगा। माइनस फर्स्ट सेकेंड का अवकलन, सेकेंड और फर्स्ट का अवकलन आया। प्लस में क्या है, आ गया आंसर। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, प्लस में कॉस एक्स है। अंदर में गुणा करोगे कुछ कट नहीं रहा है, यहां से एक्स बस कॉमन होगा और कुछ नहीं होगा। कर लोगे एक्स को कॉमन, अंदर में गुणा करोगे माइनस एक्स कॉस एक्स हुआ, माइनस साइन एक्स हुआ, प्लस कॉस एक्स है और दोनों में से कॉस एक्स बाहर। कर लोगे और अरे माइनस यहां से एक्स को कॉमन करना ना, सॉरी कॉस एक्स, यहां कॉस एक्स यहां भी कॉस एक्स। हाँ, और क्या दिया है, लॉग एक्स दिया है क्या, लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन बताओ पहले मुझे। 1 अपॉन लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स। देखो लॉग एक्स का अवकलन
डी वाई बाय डी एक्स 1/x। तो अपने को चाहिए डी टू वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर द्वितीय कोटि। तो क्या हो जाता है ऊपर में जाकर एक्स की पावर -1 सामने में आएगा, -1 में कम कर दो तो माइनस एक्स की पावर -2 तो -1/x का स्क्वायर आता है। फास्ट करवा रहा हूं, समझ जाओगे, सरल है ये। e की पावर 6x cos 3x। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा है, छठवा है क्या? e की पावर 6x cos x। cos 3x। अब यहां ध्यान दो, e की पावर 6x cos 3x, इसको क्या मानेंगे, इसको सेकंड। अभी भूल जाओ द्वितीय कोटि का अवकलन करना, भूल जाओ, सिंपल याद रखो हम अवकलन कर रहे हैं, अवकलन का सवाल बना रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड का अवकलन, तो cos x का अवकलन माइनस में sin x, लेकिन 3x दिया है तो 3x, किसको x माने हो, 3x को, 3x को फिर से अवकलन करोगे तो इंटू में 3 आ जाएगा ना, समझ में आया। फर्स्ट सेकंड का अवकलन cos 3x का अवकलन माइनस sin 3x, 3x का फिर से करेंगे तो इंटू में 3 प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड इंटू फर्स्ट का e की पावर 6x का अवकलन, e की पावर और 6x का और अवकलन करोगे तो समझ में आया लाइन कहां से आया। ये क्या निकला, y डैश, पहला अवकलन। दोनों में से क्या चीज कॉमन दिखा, निकालो बाहर। देखो e की पावर 6x, e की पावर 6x और साथ में 3 माइनस का 3 e की पावर 6x आया। क्या बचा अंदर में, sin 3x, sin 3x और माइनस बाहर निकाल दिया तो माइनस का cos 3x और 3 दूनी 6 तो 2 बचा। ये लाइन समझ में आया, ध्यान नहीं था तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, बताऊंगा तो बुरा नहीं। अब देखो ध्यान से, e की पावर 6x तो निकल गया बाहर, फिर से 2 फलन बन गया, फर्स्ट सेकंड, इसको मान लो फर्स्ट और इसको बना लिए। तो देखो -3 तो कांस्टेंट है, सबसे पहले पूरे का गुणा रहेगा, होगा, -3 कांस्टेंट है, सब में गुणा करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, फर्स्ट e की पावर 6, कौन से नंबर के क्वेश्चन पर आए थे, 7वां बता दिया था, 8वां देखो, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकल गया पहला अवकलन। अब इसका फिर से अवकलन करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा, यानी कि d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। देखो इसका अवकलन कैसे होगा, हर इंटू अंश का अवकलन, ये अंश और ये हर इंटू अंश का, अंश में क्या है 1 का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन डिवाइडेड बाय हर का, ये आ जाएगा, ये तो 0 खत्म, माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, हो गया द्वितीय कोटि का अवकलन। समझ में आया, हाँ नहीं आया तो छोड़ दो, इतना मत देखो बस। 9वां क्वेश्चन, हाँ अवकलन से 2 बार ही तो करना है, ये हो गया, ये अवकलन यहां तक हो गया। अब इसको क्वेश्चन मान लो, जो आंसर है उसका फिर से अवकलन लगा दो, log x, log x, देखो y डैश लिख रहा हूं मतलब dy बाय dx है, याद रखना,
तुम लोगों का ये जिंदगी भर नहीं जाएगा, बता रहा हूँ, साल भर निकल जाएगा फिर भी। ये पहला, इसको क्या मानेंगे, एक्स, तो बन गया लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन 1/x, और एक्स की जगह फिर किसको एक्स माने हो, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x आ गया। तो फाइनली जो वाई डैश आया 1/x लॉग एक्स आया। अब फिर अब मान लो ये हो गया हमारा खत्म, ये क्वेश्चन है, समझ लो, इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है, तो y डबल डेश या d2y/dx² लिखो। देखो हर इंटू अंश का अवकलन, यहां की है ना, हर में क्या है, x log x, हर इंटू अंश का अवकलन 0, 1 का अवकलन 0, माइनस अंश हर का अवकलन, हर में क्या है, dy/dx और x log x इसका अवकलन, और नीचे में x log x का आएगा। ये तो 0, यहां करो अवकलन, माइनस है मेरे पास पहले से, तो माइनस लगाए फर्स्ट, और ये फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का, और नीचे में x log x का। समझ में आया लाइन? अब देखो x से x खत्म, बचा मेरे पास -1 प्लस log x, और नीचे में x log x पूरे का। समझ में आया? निकल गया आंसर, क्लियर हुआ? अगला कौन सा क्वेश्चन है, y बराबर दिया है 5, कहां साइन log x आया, अरे अच्छा साइन log x भी दिया, उसको बनाओगे, अरे देखो क्या दिया है, 10वां है क्या, साइन log x, साइन log ये है, इसको x मानेंगे, साइन x का अवकलन क्या बन गया, cos x, cos x, x की जगह log x, log x का अवकलन 1/, फिर बन गया हर इंटू अंश का अवकलन वाला, फिर करोगे हर इंटू अंश का अवकलन इसका लगाओगे, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन लगाओगे, बन जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट साइन दिया होगा, अरे सॉरी 11वां, y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x को सिद्ध करना है, ये बराबर 0, y बराबर क्या दे रखा है, तो सिद्ध करना है d2y/dx प्लस y बराबर, हो गया सिद्ध। देखो कैसे सिद्ध हो गया, ये y है तो सबसे पहले निकलेगा dy/5 cos x का अवकलन sin x, और वो भी माइनस का, माइनस है 3 sin x का अवकलन y निकल गया d2y/dx² -5 sin x का अवकलन cos x, माइनस 3 cos x का अवकलन माइनस sin x, तो इसलिए प्लस हो गया। क्या फिर से दोबारा अवकलन नहीं होगा, द्वितीय कोटि आया, देखो पुट करो d2y/dx² माइनस का 5 cos x 3 sin x, y का मान +5 cos x माइनस 3 sin x, ये कटा बराबर में 0 बचा, खत्म। समझ में आया? निकालोगे, y बराबर क्या दिया है, 11वां 12वां है, cos इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स x, तो पहला अवकलन क्या होगा, cos इनवर्स x का अवकलन 1/1 माइनस 1 प्लस x² आता है तो साइन का, माइनस आता है तो कॉस का। अब फिर से बन गया ये हर,
और ये अंश। तो डी वाई डबल डेस मतलब डी टू वाई बटे होगा हर 1 माइनस एक्स का अंश का अवकलन 0 माइनस अंश हर का अवकलन। देखो हर में क्या दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया है हर में। इसका क्या करना है अवकलन। इसको मान लो रूट एक्स का अवकलन 1/, ये याद करवाया था, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। तो ये पूरा का पूरा मैंने रूट मान दिया, तो रूट एक्स निकलेगा मतलब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x आया, माइनस का क्या बन जाएगा। समझ में आया क्या हुआ। देखो रूट एक्स का अवकलन क्या बनता है 1/2 रूट एक्स। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स को रिप्लेस बस कर दो ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखो क्या बना रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स आया। फिर जिसको एक्स मानते हो फिर से अवकलन करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 0, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हुआ। अब ये माइनस और माइनस क्या बन गया देखो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट का, ये तो 0 हो गया क्या 0, माइनस माइनस 2 से तो x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। समझ में आया कि नहीं आया। अब बना और कौन सा बताना है। देखो इसमें एक चीज तुम लोग मुझे बताया नहीं, ये हमने y बराबर सिंपल निकाला, y के पदों में याद कीजिए बोला है, y के पद में। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहां से अलग होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा था क्वेश्चन पढ़ा नहीं। देखो y बराबर कॉस इनवर्स x है, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में याद कीजिए, केवल y के पदों में। समझ में आया। देखो क्या दिया है x बराबर tan इनवर्स सॉरी y बराबर tan इनवर्स x है क्या। हमें क्या निकालना है y के पद में, मतलब x बराबर tan इनवर्स y, अपोजिट हो जाएगा ना, x बराबर क्या बन जाएगा tan इनवर्स y। अरे यार कॉस दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो कम से कम मुझे देखकर बता दो। y बराबर दिया है मुझे cos इनवर्स x और निकालना है x के मतलब y के पदों में। तो x बराबर मुझे क्या मिल जाएगा cos y, cos इनवर्स से इधर आकर क्या होगा बटे में जाएगा cos इनवर्स, बटे को ऊपर में लेकर जाएंगे तो -1 का +1, तो cos y बन गया। इसी बार शायद tan इनवर्स कर दिया था। ठीक समझ में आया। ये किसका मान आया x का। हमें क्या करना है अवकलन निकालना है, लेकिन dy बाय dx। तो देखो यहां से मुझे क्या पता चलेगा dx बटे dy पता चलेगा, अपोजिट दी है ना, dy बाय dx का क्या हो जाएगा dx बटे dy। देखो यहां अवकलन कर रहे हो किसके सापेक्ष y के सापेक्ष अवकलन, तो x का अवकलन क्या हो जाएगा dx बटे dy आया। जैसे इसके पहले हमने अवकलन किया था y का, लेकिन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो क्या लिखते थे इस बार y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, लेकिन हो रहा है x का, इसलिए x dx बटे dy आया। cos x का अवकलन माइनस साइन y दिया तो y। समझ में आया क्लियर हुआ। अब y के सापेक्ष अवकलन है इसलिए इसमें नहीं लगेगा क्योंकि y के सापेक्ष ही कर रहे हो। अब हमें क्या चाहिए dy बटे dx, हमने निकाला क्या dx बटे dy, तो पलटोगे ना dy बटे तो माइनस साइन y किस में बदल जाएगा कोसेक y, साइन किसका उल्टा अपोजिट करोगे, dx बटे dy को dy बटे dx बनाएंगे तो साइन y का 1 बटे साइन y होगा, साइन y ऊपर में जाकर माइनस कोसेक y बन जाएगा। समझ में आया।
क्लियर हुआ? अब किसका अवकलन करोगे? कोसेक वाई का, क्योंकि अभी तो फर्स्ट बार अवकलन आए हैं, सेकंड बार अवकलन करोगे तो कोसेक वाई का अवकलन क्या बताया था? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो वाई दिया तो वाई रख दो, आ गया आंसर, इतना दिया होगा। देख लो समझ में आया कि नहीं आया? आया घुसा कुछ कुछ दिमाग में? कहा? यहां उसे किस स्क्वायर कैसे आया? डी वाई बटे डी एक्स। अरे यार नहीं, ठीक है ठीक है, सुनो 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 सुनो, इसको क्या निकाले? डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हुआ। ध्यान से देखो, कोसेक वाई का माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, लेकिन अवकलन किसका कर रहे हो? वाई वाले का, और हो किसके सापेक्ष रहा है? यहां एक्स के सापेक्ष लगा रहे हैं ना, यहां किसके सापेक्ष लगा रहे हो? एक्स। तो फिर से अवकलन क्या हो जाएगा? डी वाई बटे डी एक्स। चिन्ह को ऊपर में जाकर बदल दोगे, 1 माइनस एक्स की पावर 2 है, तो इसको एक्स की पावर -2 बस कर दोगे। तो ये तो किया ना -2, ये +2 ऊपर में जाकर -2 हुआ, और इस माइनस को क्यों चेंज करोगे? क्या अगर 4 को -2 से भाग करोगे तो ये माइनस ऊपर में जाकर प्लस बन जाएगा? इससे कैसे लोग रहते हैं यहाँ, मुझे समझ में नहीं आता। समझ में आया? देखो यहाँ एक बार मैं समझा देता हूं। देखो y बराबर क्या दिया था? cos इनवर्स x, y के सापेक्ष निकालना है, मतलब y के पदों में, तो x बराबर क्या लिए? cos y। यहां से पता चल गया cos इनवर्स इधर आकर क्या बन गया? cos y बन गया होगा। हमने किसके सापेक्ष अवकलन किया? y के सापेक्ष, तो ये क्या बन गया? dx बटे dy माइनस में sin y आया। हमें क्या चाहिए? dy बटे dx, तो ऊपर नीचे होगा, तो साइन का अपोजिट कौन है? cosec, तो माइनस cosec। फिर अब किसके सापेक्ष अवकलन होगा? x के सापेक्ष, इसके सापेक्ष करेंगे, क्योंकि निकालना क्या है? डी टू वाई बटे डी एक्स का, ये चाहिए, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। बताओ कोसेक, कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स इंटू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन यहां y दिया है तो क्या लगाना पड़ेगा? y, क्या लग जाएगा? y। अब मुझे बताओ अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष। अवकलन कर किस कर रहे हो? y का, इसलिए क्या आएगा? dy बाई आएगा। समझ में आया ना ये लाइन? देखो ये तो इतना हमारा अवकलन ही है, अब अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, हो रहा है y का, इसलिए लग जाएगा dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स क्या निकाले हो? देखो माइनस है डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोसेक वाई, माइनस कोसेक वाई आया। ये माइनस और माइनस मिलकर क्या बन गया? प्लस कोसेक वाई मिलकर कोसेक स्क्वायर वाई, और इंटू में कॉट वाई। अब आया, एक जगह हमने मिस्टेक कर दिया था इसलिए था। क्लियर हुआ? बना ले 13, क्वेश्चन 13 देखो, क्वेश्चन 13 क्या हुआ है? y बराबर 3 cos log x, y बराबर 3 cos log x और 4 sin और x स्क्वायर y2 x y1 y बराबर, ये लाना है। देखो एकदम मस्त क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। पहले क्या निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y1 ही डी वाई बाई डी एक्स होता है। अवकलन करो, ये पूरा वैल्यू क्या है? तो 3 का 3 cos x का अवकलन माइनस साइन x होगा। x की जगह क्या दिया है? log x, log x का अवकलन 1 अपॉन प्लस
4 साइन, ये क्या मानोगे, तो 4 साइन कॉस एक्स, एक्स की जगह है लॉग एक्स, एक्स की जगह लॉग एक्स, तब लॉग एक्स का 1/x नहीं आया, 4 का 4 साइन एक्स का उकलन कॉस एक्स, लॉग एक्स का फिर से 1/x अब आया, तो y1, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 4 cos log x, 4 cos log x होगा, फिर -3 साइन और डिवाइड में आएगा। अब देखो अपने को y2 भी चाहिए, अब y2 निकालेंगे तो एकदम ज्यादा काम झाम है, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश इंटू हर का अवकलन, टाइम लगेगा, उससे अच्छा ऐसे कर देते हैं ना, x को इधर भेज दो, या तो दोनों पक्षों में x का गुणा कर दो, तो x से x कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा x y1, x का गुणा किए तो बचा 4 cos log x -3 साइन आएगा कि नहीं आएगा, और इंटू में x हुआ तो x से x कट गया, या तो ऐसे देखो सीधा x को ट्रांसफर कर दो, x y1 आ गया, x हट गया। अब बताओ इसका अवकलन संभव है कि नहीं, एकदम आसानी से हो जाएगा, x फर्स्ट इंटू फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड और फर्स्ट का अवकलन, देखो एकदम आसानी से हो गया, और इसी की जगह हर इंटू अंश लगाएंगे तो बहुत ज्यादा लेट लगेगा, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, टाइम लगेगा ना, 4 का 4 कॉस, ये क्या होगा x माइनस हो जाएगा, कॉस x का अवकलन माइनस साइन x और लॉग x का 1/-3 कॉस लॉग x, लॉग x का 1/, देखो सिंपल सरल है, ये क्या बन गया x y2 प्लस y1, फिर से दोनों में है x, तो एक बार करेंगे और उसको इधर में ला लेते हैं, हो जाएगा क्या, क्योंकि दोनों में x है मतलब डिवाइड में एक बार लिखेंगे ना, और उसको मैंने डायरेक्ट इधर ला दिया एक लाइन आगे बढ़ाकर, मेरे पास क्या बचा माइनस बचा, और क्या बचा, अब माइनस बाहर तो प्लस साइन लॉग एक्स, माइनस बाहर तो +3 कॉस लॉग एक्स, बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, मैंने माइनस बाहर किया और इन दोनों को डिवाइड में एक ही बार लिखेंगे, उस एक बार को मैंने इधर ला दिया, x इंटू एक्स और y2 प्लस y1 x, देखो डायरेक्टली समीकरण आ गया, बराबर क्या बचा मेरे पास -4 साइन लॉग x 3 कॉस लॉग x, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, अब x स्क्वायर y2 y1 x, x स्क्वायर y2 y1 x, x स्क्वायर y2 y1 x, इस पूरे का वैल्यू ये रहा है, क्या है -4 साइन लॉग x -3 कॉस लॉग x, मैं वापिस अंदर में ले गया, यही मत करो, वापिस अंदर में ले गया, क्यों, क्योंकि यहां पर मुझे y1 का मान रखना पड़ेगा ना, सॉरी y का, तो y का मान ये रहा, y का मान क्या है +3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x, प्लस से माइनस खत्म, माइनस से प्लस खत्म, क्या आया, हो गया प्रूव्ड, समझ में आया, सरल था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, यहां x का गुणा कर दे खत्म हो गया, तो डायरेक्ट वही निकल गया, मजा आया, आया है क्यों नहीं आएगा, आएगा, एकदम टुच्चा सा तो सवाल है, लिखो, आपका चेहरा उतर 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 गया। अगला क्वेश्चन क्या है 14, y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, यही है, तो सीधा क्या करना है d2y बटे dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बटे dx प्लस y इक्वल टू, देखो ध्यान से, एकदम सरल क्वेश्चन है, मस्त है, दिमाग तरोताजा हो जाएगा, सबसे पहले dy बटे डी, ये निकालेंगे, देखो a कांस्टेंट है, बाहर आया, e की पावर, इसको हम क्या मानेंगे कुछ देर के लिए, तो a कांस्टेंट बाहर, e की पावर x का अवकलन, e की पावर x और x की जगह mx आया, फिर
x किसको माने हो, mx को, तो mx का अवकलन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। जो गुणांक पावर में रहता वही तो आता है ना सामने में, सामने में गुणांक बस बचता है। प्लस b, इसको क्या मानेंगे, तो b कांस्टेंट है बाहर, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, फिर x किसको माने थे, nx, nx का अवकलन n। समझ में आया शॉर्ट में। अब d2y बटे dx स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, a कांस्टेंट, m कांस्टेंट बाहर, e की पावर फिर से इसको क्या मानेंगे x, e की पावर x का अवकलन, फिर mx को x माने हो तो m का फिर होगा m आ जाएगा, mx का अवकलन m आया। b कांस्टेंट, n कांस्टेंट, e की पावर x का अवकलन, फिर nx का फिर से करोगे तो n आ गया। तो ये क्या बन गया, अरे कितना बार n लिखा था, n स्क्वायर a e की पावर mx, n स्क्वायर b e की पावर nx। समझ में आया, पुट कर दो, आ गया आंसर। d2y बटे dx स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और dy बटे dx सेकेंड, और ये d2y बटे dx स्क्वायर थर्ड होगा। पुट करो, d2y बटे dx स्क्वायर क्या है, ये रहा m स्क्वायर a e की पावर mx, n स्क्वायर b e की पावर nx, माइनस m प्लस n dy बटे dx a e की पावर mx m b e की पावर nx n हुआ, प्लस y का मान a e की पावर mx b e की पावर nx। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक नहीं आया होगा तो छोड़ दो, क्योंकि कुछ नहीं किया अभी, डायरेक्ट हमने वैल्यू बस पुट किया है। देखो ये लाइन तो सेम है, रख दे, m स्क्वायर a e की पावर mx, n स्क्वायर b e की पावर nx, माइनस m इंटू m स्क्वायर a e की पावर mx हुआ। अभी इसके साथ गुणा हुआ, और एक मिनट, m प्लस n का गुणा किसमें है, dy बटे dx, dy बटे dx a से लेकर कहां तक है, n तक, a से लेकर कहां तक है, n तक, इसमें पूरा होगा ना, m प्लस n का गुणा इस पूरे में। तो देखो m का गुणा a में किए तब m स्क्वायर a e की पावर mx आया, फिर माइनस है तो माइनस b m e की पावर nx इंटू n। समझ में आया ना, इसका गुणा दोनों में कर लिए, अब इसका गुणा फिर इन दोनों में करें। समझ में आया, और माइनस है तो ब्रैकेट लगा दूं, ऐसे करो, पहले ब्रैकेट लगा लो एक ठो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस है, m का गुणा इसमें किए, फिर प्लस है, m का गुणा इसमें किए, खत्म। इन दोनों में हमने किसका गुणा किया, m का, अब इन दोनों में किसका गुणा करेंगे, n का, वही तो होगा, पहले m का गुणा इसमें होगा तब m का गुणा इसमें होगा, अब n का गुणा इसमें करेंगे तब m का गुणा इसमें करेंगे। अब n का गुणा करो क्या होगा, प्लस n इंटू m a e की पावर mx, प्लस है तो प्लस n इंटू n मतलब n स्क्वायर b e की पावर nx। समझ में आया, क्या हुआ, क्लियर हुआ। देखो ये लाइन पहले से था, माइनस था, मैंने माइनस लगाया, m का गुणा पहले इन दोनों में किए, इतना आया, फिर n का गुणा इन दोनों में किए, इतना आया, ठीक, प्लस क्या बचा अपने पास, a e की पावर mx b e की पावर mx। क्लियर हुआ, माइनस माइनस a m स्क्वायर e की पावर mx माइनस b m n e की पावर nx, ये भी माइनस होगा, m n e सॉरी ये भी तो है क्या, e की पावर mx, ये भी माइनस होगा, b n स्क्वायर e की पावर nx प्लस a e की पावर mx
बी की पावर एन एक्स, और इधर पहले से कौन है, एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स एन स्क्वायर बी की पावर। अब देखो सब वैल्यू कटना चाहिए तब जीरो आएगा। एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स एम स्क्वायर ए, एम स्क्वायर ए वाला खोजो, ये रहा क्या, एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स है, प्लस और माइनस खत्म होगा, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ये भी माइनस में है प्लस में है, खत्म। क्या बचा, माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये नहीं मिला क्या, ये कैसे नहीं मिला, देखो ए की पावर एम एक्स, ए की पावर एम एक्स है, बी की पावर एन एक्स, यहां एक्स्ट्रा चीज क्या आया है, एम एन, एम एन एक्स्ट्रा चीज आ गया ना, नहीं तो कट जाता। कैसे लाए हैं देखते हैं, एम का गुणा इसमें किए हुआ ना, तो ये वाला वैल्यू है, फिर एम का गुणा इसमें किए तो एम एन तो आएगा ही, बी तो ऑलरेडी है अपने पास, एम होगा एन होगा और ई की पावर एन एक्स, ठीक तो है, ये कैसे हो गया कि सवाल गलत लिख दिए, यहां है ना एम एन वाई बराबर, तुम लोग क्वेश्चन भी नहीं बताते हो मुझे, एम एन वाई बराबर 0, मतलब वाई में किसका गुणा करना था, एम एन, एम एन, हाँ तो आ गया ना, इसमें भी एम एन होगा और इसमें भी एम एन होगा, कट गया, ये कट गया, समझ में आया, अब हुआ 0, वाई में गुणा करो ना एम एन का, वाई का मान कौन सा था, ये देखो ये वाई है और इस पर एम एन का गुणा है, एम प्लस ये हो तो गया, तो सेम छापो ना, एम एन यहां आ जाएगा, एम एन यहां आ जाएगा, गुणा वस्तु की है, आया, हाँ लिखो ना, कौन से क्वेश्चन में आए थे, क्वेश्चन 15 खुद से बनाना, सरल है, बन जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, कौन सा 16 15, अरे आता नहीं है, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, हाँ जितना कट करवाया हूं ना वो नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कैसे होगा, 16 नंबर, क्या दिया 16 बोलो, ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 बराबर 1, तो सीधा क्या करना है, डी टू वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर डी वाई बाई डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर बराबर, अच्छा सॉरी इतना ही बस दिया है, देखो ध्यान से, ये दिया है, ये निकाले, मतलब डी टू, पहला अवकलन करेंगे दूसरा अवकलन करेंगे तो निकलेगा जो आंसर वो होगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि पहले के अवकलन का होल स्क्वायर के बराबर आया, मतलब y2 किसके बराबर है, y1 के होल स्क्वायर के बराबर, समझ में आया ना, y2 मतलब द्वितीय कोटि अवकलन, y1 मतलब प्रथम कोटि अवकलन, तो प्रथम कोटि अवकलन का होल स्क्वायर बराबर द्वितीय कोटि का अवकलन। देखो इसको सरल बनाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, e की पावर y 1/x प्लस 1 कर सकता हूं, अब दीदी तो ही है, समझ में आया, अवकलन कर दो, e की पावर y का अवकलन, e की पावर y, फिर x के सापेक्ष कर रहे हो तो क्या हो जाएगा dy बाय, समझ में आया, बराबर यहां 1/x प्लस 1 है, 1/x प्लस 1, हर इंटू अंश का अवकलन लगा लेना पड़ेगा,
या तो डायरेक्ट +1 करके भी कर सकते हो, चलेगा। बताऊं, x+1 की पावर क्या है? 1। अगर मैं x+1 की पावर को ऊपर में लेकर चलूं क्या होगा? आया, -1 सामने में आएगा क्या? और x+1 पावर में कम कर देंगे तो -2 हो जाएगा क्या? अरे पावर में कम करेंगे तो -1 में -1 करेंगे तो -2। फिर उसके बाद x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0, तो 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली क्या है? 1/x+1 का होल स्क्वायर। आया, माइनस नीचे में जाकर प्लस। जैसे यहां प्लस था, यहां प्लस कुछ भी नहीं होता, मैथ्स है। यहां नीचे में प्लस है, ऊपर में जाकर माइनस हुआ, तो ऊपर में माइनस है, नीचे में जाकर प्लस तो होगा। आया, तो इसका अवकलन फाइनली क्या निकला? -1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? चाहो तो उसको यहां लिख सकते हो ऐसे अवकलन में, ये फॉर्मूला लगा लो दादा हो। ये लगा है फॉर्मूला, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या था? पहला अवकलन। अभी क्या निकाले हैं? प्रथम कोटि का अवकलन। अब क्या निकलेगा? द्वितीय कोटि, मतलब सेकंड टाइम अवकलन होगा। अब मुझे बताओ, यहां क्या आया? e की पावर, और e की पावर y का मान अपने को दे रखा है क्या? 1/x+1 और dy बाई dx। अरे इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं अभी। और -1/x+1 का होल स्क्वायर। ऐसा करने के पीछे कारण, क्योंकि यहां 2 बार है और यहां 1 बार है, एक बार काट सकते हैं तो आसान हो जाएगा। फिर सेम बन गया। देखो यहां 1/x+1, यहां भी 1/x+1 है, लेकिन यहां स्क्वायर है। देखो 1/x+1 dy बाई dx आया। इधर ये वाला डिवाइड में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा? इंटू x+1 का स्क्वायर, बराबर में क्या बचा? -1। अब देखो यहां 2 बार और यहां 1 बार, खत्म। तो क्या बचा? dy बाई x+1 बराबर माइनस का। अब x+1 इंटू में उधर जाएगा तो x+1 भाग में। देखो फिर से सेम बन गया क्या? अब माइनस भूल जाओ, माइनस है। ये बताओ 1/x+1 का अवकलन अब भी किए, क्या होता है? अरे अभी प्रथम कोटि अवकलन निकला है ना। अब निकालोगे क्या चीज? d2y डिवाइडेड बाय dx²। माइनस है, माइनस लगा दिए। अब बताओ इसका अवकलन होता क्या है? -1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? माइनस और माइनस मिलकर 1/x+1 का। देखो इस तरह से बनाओगे तो शॉर्ट पड़ेगा। आया? और अगर लगाओगे फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया सिद्ध, हो गया। ये क्या है? y2 मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन d2y बाई dx²। आया? और dy बाई dx क्या है? ये रहा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलरेडी प्लस में आ जाएगा। नहीं आया? देखो निकालना क्या है? d2y डिवाइडेड बाय dx² बराबर dy बाई dx का होल स्क्वायर। d2y बाई dx² क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का है। ये LHS है। RHS निकालो, क्या दिया है? dy बाई dx का होल स्क्वायर। dy बाई dx क्या है? -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। अगर इसका स्क्वायर लगाओगे तो सम संख्या है तो माइनस प्लस बन जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का, देखो बराबर आया कि नहीं आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? बन जाएगा। अब देखो अगर मान लो ऐसे नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा आगे पीछे, तो फर्स्ट सेकंड का अवकलन x का अवकलन 1 प्लस सेकंड में क्या है? x+1। फर्स्ट का अवकलन e की पावर y का अवकलन
e की पावर y, फिर y का अवकलन dy बाय dx बराबर 1 का अवकलन 0। तो दोनों में से क्या कॉमन, तो 1 प्लस, देखो ना 1 यहां, एक मिनट 1 इंटू, दोनों में क्या कॉमन, e की पावर y, यहां क्या बचा 1 प्लस यहां क्या बचा x प्लस 1 dy बाई dx। समझ में आया, बराबर में क्या बचा 0, नहीं आया। e की पावर y इधर जाएगा तो 0 ही रहेगा। अब देखो इधर क्या है +1, ये +1 इधर रहेगा तो -1, तो फाइनली जो dy बाई dx है आखिर निकल कर वहीं जाएगा। समझ में आया, तो चाहे ये वाला लगाओ या ये लगाओ, दोनों में से कोई भी मेथड लगाओ, आंसर दोनों में निकलेगा। ठीक, फिलहाल सेकंड मेथड मिटा दूं कि उसको भी लिखोगे, सेकंड मेथड नहीं लगेगा, dy बाई dx निकलेगा, देखो यहां तक आया सेम। अब उसका स्क्वायर बस लगा दो, अवकलन कर दो। ये तो राइट हैंड निकाल दिए, अभी तो और बचा है इसका। अगला क्वेश्चन बताओ, चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तुम लोग बताते नहीं हो भाई, जरा tan इनवर्स x पूरे का, तो सीधा क्या करना है, क्या क्या बोलते रहते, दो है, ठीक, क्या हुआ, अच्छा दिख रहा है, अच्छा ही दिख रहा है, ये लो। चलो सबसे पहले y1 कर देते हैं, पहला अवकलन। देखो फॉर्मूले की मदद से 2 सामने में आएगा क्या, और बन जाएगा tan इनवर्स x होगा, ये लगाए ना, n सामने में आएगा और पावर में कम, पावर सामने में आया, पावर में कम की मतलब पावर 1, tan इनवर्स x कब करना पड़ेगा, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकलन है। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं इधर ला दूं तब y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बच गया, समझ में आया कि नहीं आया, देखो क्यों किया ऐसे, पहला लाइन मुझे मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, अब और निकालना नहीं पड़ेगा, फिर अवकलन करोगे फर्स्ट सेकंड बनेगा, फर्स्ट सेकंड का होगा 2x प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन, समझ में आया, फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड और फर्स्ट का अवकलन y1 का अवकलन y2, 2 का 2, tan इनवर्स x का अवकलन बताओ, 1/1 प्लस होता है क्या, कौन सा 1 की 2 है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो द्वितीय कोटि का भी अवकलन कर दिए, द्वितीय कोटि का अवकलन हुआ। अब देखो दोनों में से कॉमन बस करो, क्या क्या कॉमन हो रहा है क्या क्या हट रहा है, उसको हटाओ, आंसर आ जाएगा, नहीं होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर गुणा में आ जाएगा, तो y1 इसका गुणा किस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ होगा, और इनटू में क्या लगा है 2x, इस पूरे का गुणा किस में होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा y1 2x में हो गया, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू में y2 बराबर 2, देखो आ चुका होगा, आया, y1 है 2x है
1 प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस y2 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर भी है, हो गया सिद्ध। सरल है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, जो नहीं लगा तो गया टाइम में। 3 लाइन का आंसर समझ में आया कि नहीं आया? खत्म फाइनली ये पूरा का पूरा प्रश्नावली। कल स्टार्ट कर देंगे विविध। विविध खुद से बनाओगे, कल मैं चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दूंगा।